नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन है बैसिलस के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण, वायरस के कारण या फंगस के कारण। तो दोस्तों मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है? ऑप्शन है यकृत के कारण, अग्नाशय के कारण, फेफड़े के कारण या फिर वक्र के कारण। तो दोस्तों मधुमेह रोग है वो अग्नाशय की खराबी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अस्थमा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है फेफड़े को, दिल को, किडनी को या फिर यकृत को। तो दोस्तों जो अस्थमा रोग है वो मुख्यतः फेफड़े को है वो प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो दोस्तों एड्स रोग है वो मुख्यतः एचआईवी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन सी की, विटामिन ए के या विटामिन बी के कारण या विटामिन डी के कारण। तो दोस्तों रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या अल्ना। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो दोस्तों वो फीमर हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण या डब्ल्यूबीसी के कारण। तो दोस्तों जो रक्त में लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 200, 206, 208 या फिर 212। तो मनुष्य के शरीर में है वो कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत के अंदर, वक्र के अंदर, फेफड़े के अंदर या हृदय के अंदर। तो मूत्र का निर्माण है वो शरीर में वक्र के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, रक्त चाप मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है थर्मामीटर, स्पाइगोमेनोमीटर, स्टेनोस्कोप या बैरोमीटर। तो रक्त चाप मापने का यंत्र है दोस्तों वो स्पाइगोमेनोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन है अधातु, धातु, मिश्र धातु या यौगिक। तो लोहा है वो दोस्तों वो एक प्रकार का धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, कार्बन किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो दोस्तों कार्बन है वो अधातु की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, तांबा किस प्रकार का चालक है? ऑप्शन है कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है या अधातु है। तो दोस्तों तांबा है वो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, पारा या सोना। तो दोस्तों द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है वो पारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करती वे कहलाते हैं? ऑप्शन है सुचालक, कुचालक, धातु या मिश्र धातु। तो जो पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या फिर जैविक परिवर्तन है या फिर अपरिवर्तनशील है। तो दोस्तों पानी का जमना है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, वाष्पन है या संघनन है। तो दूध का दही में बदलना है दोस्तों वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कांच टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो कांच का टूटना है दोस्तों वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों या प्राकृतिक। तो कागज का जलना है दोस्तों वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का पानी में बदलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, परमाणविक है या संयुग्मी है। तो बर्फ का पानी में बनना है दोस्तों वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन क्या है? प्रकाश की दिशा बदलना, ध्वनि का प्रतिबिंब, वस्तु की परछाई या ऊष्मा का फैलाव। तो दोस्तों परावर्तन है वो प्रकाश की दिशा बदलना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन के नियमों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो परावर्तन के जो कुल नियम है दोस्तों वो 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन का पहला नियम क्या कहते हैं? ऑप्शन है परावर्तित किरण झुकती है, आपतन किरण, परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं, या कोण बराबर नहीं होते हैं, या कोई नहीं। तो परावर्तन का जो पहला नियम है दोस्तों उसमें आपतन किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन का दूसरा नियम है। ऑप्शन है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, कोण हमेशा सम होते हैं, किरण मुड़ती है या प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है दोस्तों उसमें आपतन कोण है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है वास्तविक, आभासी, उल्टा या बड़ा। तो दोस्तों समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? ऑप्शन है खुरदरी, धातु, चिकनी या कागज पर। तो परावर्तन है दोस्तों वो चिकनी सतह पर स्पष्ट रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? ऑप्शन है माध्यम परिवर्तन के कारण, सतह के टकराव के कारण, तापमान के कारण या रंग के कारण। तो परावर्तन में प्रकाश है वो दोस्तों सतह के ऊपर टकराव के कारण है वो मुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 28वां प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन का प्रयोग किस उपकरण में होता है? ऑप्शन है बैरोमीटर में, दूरबीन के अंदर, थर्मामीटर के अंदर या रेडियो के अंदर। तो दोस्तों परावर्तन का प्रयोग है वो दूरबीन के अंदर है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परावर्तित किरण का कोण किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 180 डिग्री के बराबर, आपतन कोण के बराबर, अभिलंब के बराबर या शून्य के बराबर। तो दोस्तों परावर्तित किरण का कोण है वो हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 30वां प्रश्न है दोस्तों, शिशु में हड्डियां ज्यादा क्यों होती हैं? ऑप्शन है पानी के कारण, विकास प्रक्रिया के कारण, हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं या विटामिन डी के कारण। तो शिशु में हड्डियां ज्यादा है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी यानी हड्डियां है वो जुड़ी नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ऑप्शन है यकृत के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, किडनी के अंदर या फेफड़े के अंदर। तो लाल रक्त कणिकाएं हैं दोस्तों वो अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन है थायराइड के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या वक्र के द्वारा। तो इंसुलिन हार्मोन है दोस्तों वो अग्नाशय के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, जस्ता या कैल्शियम। तो हीमोग्लोबिन में है दोस्तों वो लोहा यानी आयरन धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 9, 6, 7.4 या 5। तो रक्त का जो पीएच मान है दोस्तों वो लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है रंग प्रदान करना, रोग प्रतिरोध, थक्का बनाना या ऑक्सीजन दोना। ऑप्शन है रक्त में जो प्लेटलेट्स हैं दोस्तों उसकी भूमिका है वो रक्त का थक्का बनाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी या सोना। तो विद्युत की जो सबसे अच्छी चालक है दोस्तों वो चांदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है अधातु के अंदर, धातु के अंदर, उपधातु के अंदर या यौगिक के अंदर। एल्यूमिनियम है दोस्तों वो धातु वर्ग के अंदर अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या सूक्ष्म परिवर्तन। तो जल का वाष्प बनना है दोस्तों वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है उल्टा, सीधा, बढ़ा हुआ या धुंधला। तो दर्पण में है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आंखों से देखी गई वस्तु हमें कैसी दिखती है? ऑप्शन है
सीधी, उल्टी, परावर्तित या भ्रमित। तो आंखों से देखी गई वस्तु हमेशा है वो सीधी दिखती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्रावित करती है? ऑप्शन ए इंसुलिन हार्मोन्स का, थायरोक्सिन हार्मोन्स का, या एडिनलिन का, या टेस्टोस्टेरोन का। तो थायराइड ग्रंथि है वो दोस्तों वो थायरोक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोना, सोडियम, पारा या तांबा। तो अधिक क्रियाशील धातु है दोस्तों वो सोडियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु है? ऑप्शन है लोहा, पारा, सल्फर या जस्ता। तो निम्न में से है वो सल्फर है वो अधातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है, या कोई नहीं है। तो मोमबत्ती का जलना है दोस्तों वो एक प्रकार का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन में परावर्तित किरण किसके बराबर होती है? तो दोस्तों परावर्तन में है वो परावर्तित किरण है वो आपतन कोण के बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? ऑप्शन है लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम या सोडियम। तो हड्डियों को मजबूत बनाने में है दोस्तों वो कैल्शियम धातु है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेंगू रोग किसके काटने से होता है? ऑप्शन है कुत्ते के, मादा एडीज मच्छर के कारण, मक्खी के कारण, या मच्छरदानी के कारण। तो डेंगू रोग है दोस्तों वो मादा एडीज मच्छर के काटने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सोना किस प्रकार की धातु है? ऑप्शन है बहुत कठोर है, बहुत सॉफ्ट होती है, संक्षारणशील होती है, या अक्रियाशील होती है। तो सोना है दोस्तों वो अक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक, रासायनिक, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। तो पानी का उबलना है दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में कौन से तल पर सभी किरणें होती हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर तल पर, समतल पर, एक ही तल में, या कोई नहीं। तो दोस्तों वो तीनों किरणें हैं वो एक ही तल में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, या परजीवी के कारण। तो दोस्तों जो टाइफाइड रोग है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, खसरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या कवक के कारण। तो दोस्तों जो खसरा रोग है वो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कैंसर रोग मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन है संक्रमण रोग है, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि है, या नसों की सूजन है, या हार्मोन्स का असंतुलन है। तो दोस्तों जो कैंसर रोग है वो अनियंत्रित कोशिका वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, या विटामिन डी से। तो रिकेट्स रोग है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, या फिर हाइपोथायराइड। तो हाई ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक भाषा में है दोस्तों वो हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ले जाना, या फिर पोषण देना। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाचन क्रिया में अम्ल सार्व कौन करता है? ऑप्शन है अमाशय, यकृत, छोटी आंत, या अग्नाशय। तो दोस्तों पाचन क्रिया में जो अम्ल को स्रावित करती है वो अमाशय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुर्दे यानी कि किडनी में मौजूद संरचना को जो रक्त को फिल्टर करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यूरिन, नेफ्रॉन,
ट्यूब्यूल या फिर ब्लेडर। तो गुर्दे में जो मौजूद संरचना है जो रक्त को फिल्टर करती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से है दोस्तों वो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु बहुत मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है सोना, लोहा, सोडियम या तांबा। तो दोस्तों सबसे जो मुलायम जो धातु होती है वो सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधातु जो विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं? ऑप्शन है फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर या क्लोरीन। तो वह अधातु जो विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु जल से तीव्र प्रतिक्रिया करती है? ऑप्शन है जिंक, लोहा, पोटेशियम या कॉपर। तो जल से जो तीव्र प्रतिक्रिया करती है दोस्तों वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा में अधिक मात्रा में मिलने वाला धातु कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में है वो दोस्तों नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, नीली बत्ती जलने पर गैस सिलेंडर में कौन सी गैस जल रही होती है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन या बी और सी दोनों। तो नीली बत्ती जलने पर जो गैस सिलेंडर में है वो दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों गैस है वो जल रही होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पदार्थ का आकार बदलना लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव न आना उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या उप परिवर्तन। तो किसी पदार्थ के आकार में बदलाव और रासायनिक गुणों में बदलाव न आना एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है या कोई नहीं है। तो दोस्तों जो मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रासायनिक, भौतिक, सहयोग या जैविक परिवर्तन। तो दोस्तों पानी का उबलना है वो एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन या कोई नहीं। तो दूध का फटना है दोस्तों वो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या तापीय परिवर्तन। तो दोस्तों लोहे में जंग लगना है वो एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश परावर्तन में कौन सी किरण सतह से वापस आती है? ऑप्शन है परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण या फिर केंद्र किरण। तो प्रकाश के परावर्तन में है वो आपतन किरण है वो वापस आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन है दर्पण पर, लेंस पर, दोनों पर या किसी पर भी नहीं। तो परावर्तन का नियम है दोस्तों वो दर्पण और लेंस दोनों पर है वो लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है उल्टा और वास्तविक, सीधा और आभासी, बढ़ा हुआ या फिर छोटा और उल्टा। तो दोस्तों जो समतल दर्पण में है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोस्तों वो अपवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सबसे बेहतर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है खुरदरी सतह से, काली सतह से, चिकनी सतह से या लकड़ी की सतह से। तो प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों वो चिकनी सतह पर है वो सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, लेंस या पुतली। तो आंख का है दोस्तों कॉर्निया भाग है वो प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? ऑप्शन है पेट से, छोटी आंत से, मुंह से या फिर यकृत से। तो दोस्तों पाचन क्रिया है वो सबसे पहले है वो मुंह से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण किस अंग का कार्य है? ऑप्शन है यकृत का,
वक्र यानी किडनी का, अमाशय का या प्लिया का? तो रक्त का शुद्धिकरण है दोस्तों वो वक्र यानी कि किडनी का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वचा के नीचे कौन सा वसा स्तर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है एपिडर्मिस, डर्मिस या हाइपोडर्मिस या स्किन। तो दोस्तों जो त्वचा के नीचे है वो हाइपोडर्मिस वसा स्तर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या जल। तो शरीर की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अधातु होने के बावजूद बिजली का सुचालक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है वो बिजली का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है तांबा प्लस जस्ता की, लोहा प्लस कार्बन की, तांबा प्लस टिन की या सोना प्लस चांदी की। तो दोस्तों जो पीतल है वो तांबा प्लस जस्ता की जो है वो मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु भोजन में प्रयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, सीसा या तांबा। तो दोस्तों एल्यूमिनियम है जो भोजन में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आयोडीन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अधातु का, धातु का, उपधातु का या फिर मिश्र धातु का। तो दोस्तों जो आयोडीन है वो अधातु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में। तो दोस्तों ध्वनि की गति सबसे तेज है वो ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का संचार किसके बिना संभव नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ताप, प्रकाश, माध्यम या कंपन। तो दोस्तों वायु में ध्वनि का संचार है वो माध्यम के बिना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकेंड, 10 मिनट या फिर 12 मिनट। तो दोस्तों सूर्य से है वो पृथ्वी तक प्रकाश आने में है वो लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का है वो समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों जो मनुष्य का जो सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में प्लेटलेट्स किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, रक्त का थक्का जमाने में या फिर पोषण देने में। तो जो रक्त में जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों वो रक्त का थक्का जमाने में है वो प्रयोग होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को या एडिनल ग्रंथि को। तो दोस्तों जो मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाचन क्रिया में एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ क्रियाशील होता है? ऑप्शन है अमाशय के अंदर, यकृत के अंदर, छोटी आंत के अंदर या बड़ी आंत के अंदर। तो पाचन क्रिया में जो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है वो छोटी आंत के अंदर है वो क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन है पसलियां, रीढ़ की हड्डी या खोपड़ी या त्वचा। तो दोस्तों जो मस्तिष्क होता है उसकी रक्षा है वो खोपड़ी करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है स्कर्वी, रक्त अल्पता यानी एनीमिया, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से है दोस्तों वो रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है त्वचा, फेफड़े, यकृत या मस्तिष्क। तो दोस्तों जो शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग है वो मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि एडिनलिन हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों एडिनलिन हार्मोन्स हैं वो एडिनल पीयूष ग्रंथि हैं वो स्रावित करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु ठोस अवस्था में होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर या हीलियम।
तो दोस्तों वह धातु जो ठोस अवस्था में होती हैं वो आयोडीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिजली के तार बनाने में किस धातु का प्रयोग अधिक होता है? ऑप्शन है लोहा का, चांदी का, तांबे का या एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों बिजली के तार बनाने में है वो तांबे का अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हवा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हवा में जंग लगना है वो एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, संयोजन है या अपघटन है। तो जल का वाष्प बनना है दोस्तों वो एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है दोनों भौतिक परिवर्तन है, दोनों रासायनिक परिवर्तन है या एक भौतिक है एक रासायनिक है या कोई नहीं। तो कागज का जलना है दोस्तों वो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा या वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं अलग होते हैं, समान होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है या ज्ञात नहीं है? तो परावर्तन और आपतन कोण है वो हमेशा बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक है खुरदरी सतह, अपारदर्शक सतह, चिकनी सतह या काली सतह। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए है दोस्तों वो हमेशा चिकनी सतह चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए, केवल गोलीय दर्पण के लिए, सभी प्रकार के दर्पण के लिए या केवल उत्तल दर्पण के लिए? तो परावर्तन के नियम है दोस्तों वो सभी प्रकार के दर्पण पर है वो लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है जल, कांच, वायु या निर्वात। तो दोस्तों प्रकाश की गति है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है एडिनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। तो इंसुलिन हार्मोन से वो ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी भाग कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन है बाइसेप्स, जबड़े की मांसपेशी, जांघ या गर्दन। तो मानव शरीर का जो सबसे मजबूत मांसपेशीय भाग है वो जबड़े की मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन मापा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है एचसीजी, एलएस, एफएसएस या प्रोजेस्टेरोन। तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए है दोस्तों वो एचसीजी हार्मोन्स का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु दांतों की फिलिंग में उपयोग की जाती है? ऑप्शन है पारा, सोना, चांदी या सभी का मिश्रण। तो दोस्तों दांतों की फिलिंग में है वो पारा, सोना, चांदी सभी का मिश्रण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भोजन में मौजूद सबसे तेज ऊर्जा देने वाला स्रोत है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो सबसे अधिक है ऊर्जा है वो वसा पोषक तत्व देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वो किडनी है यानी वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मुंह। तो पाचन क्रिया में जो सबसे लंबा अंग है वो दोस्तों वो छोटी आंत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अधातुओं में विद्युत का सुचालक कौन है? तो अधातुओं में जो विद्युत का सुचालक है दोस्तों वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दर्पण में परावर्तन के कारण हमें छाया दिखाई देती है, हमें वस्तुएं को देख सकते हैं, प्रतिबिंब दिखाई देता है या कुछ नहीं? तो परावर्तन के कारण है दोस्तों हमें वस्तुएं देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश परावर्तन के सभी किरणें किस तल में होती हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर तल में, क्षैतिज तल में, एक ही तल में या सभी तल में? तो प्रकाश परावर्तन में जो सभी किरणें होती हैं वो एक ही तल में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो परमाणु का जो सबसे छोटा कण है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CO2, H2O,
O2 या NaCl। तो जल का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है वो दोस्तों H2O है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थायराइड, यकृत, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि। तो शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन है धमनी, शिरा, केशिकाएं या उपरोक्त सभी। तो मनुष्य की जो रक्त वाहिकाएं हैं दोस्तों वो उपरोक्त सभी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन है समय, दूरी, गति या द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वो दूरी को मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सूर्य की रोशनी से है दोस्तों वो विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का दोस्तों जो घनत्व है सो अधिकतम है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो मानव हृदय में है दोस्तों वो कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज। तो दूध में है दोस्तों वो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है फ्रेडरिक मिशर ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने या मेंडल ने। तो डीएनए की खोज है दोस्तों वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। तो विद्युत धारा की दोस्तों जो इकाई है दोस्तों वो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन ने, लावाइजियर ने, प्रिस्टले ने या डाल्टन ने। तो ऑक्सीजन की खोज है दोस्तों वो प्रिस्टले वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या वोल्ट। तो बल की इकाई है दोस्तों वो न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? ऑप्शन है अमाशय में, यकृत में, लार ग्रंथि में या सोटी आंत में। तो पाचन क्रिया है वो मुख्य रूप से सोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, लेंस या रेटिना। तो आंख का है वो आइरिस भाग है वो प्रकाश को है वो नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एडिनलिन या प्रोटेस्टेरोन। तो हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों वो इंसुलिन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, साबुन बनाते समय कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन है किण्वन, अपचयन, निष्करण या साबुनीकरण। तो साबुन बनाते समय है दोस्तों वो साबुनीकरण है वो क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है फीमर, स्टेपस, ह्यूमेरस या टीबिया। तो मनुष्य की दोस्तों जो सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों वो स्टेपस यानी कि कान की हड्डी है वो सबसे छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन है ओम, एम्पियर, वोल्ट या फिर वाट। तो विद्युत प्रतिरोध है दोस्तों उसकी इकाई है वो ओम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 21वां प्रश्न है दोस्तों, पेंसिल में प्रयुक्त शीशा वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन है शीशा, ग्रेफाइट, कार्बन या चारकोल। तो पेंसिल में प्रयुक्त है दोस्तों जो शीशा है वो वास्तव में ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन या सोडियम। तो दांतों और हड्डियों के निर्माण में है दोस्तों वो कैल्शियम तत्व है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 23वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन है टेस्ला, ओम, न्यूटन या जूल। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र की है वो इकाई है वो टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो जलने में है वो दोस्तों ऑक्सीजन गैस है वो सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों,
मच्छर भगाने के लिए कोयल में कौन सी गैस होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है नियॉन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या पाइरेथ्रिन। तो मच्छर भगाने के लिए दोस्तों कोयल में है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 26वां प्रश्न है, लोहा जंग क्यों खाता है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण के कारण, जल के कारण, नमी के कारण या उपरोक्त सभी के कारण। तो दोस्तों लोहे में है वो जंग है, उपरोक्त सभी कारणों के कारण है वो लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में है वो दोस्तों सर्वाधिक है वो नाइट्रोजन गैस है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, वेग का मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल पर केजी। तो वेग का दोस्तों जो ऐसा ही मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन में है ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर या फिर एक समान या फिर कोई नहीं। तो ऊष्मा का प्रवाह है दोस्तों वो हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, किसी भी तापमान पर हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस। तो वाष्पीकरण है दोस्तों वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है वो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन में है प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, सतह की चिकनाई के कारण, प्रकाश की तरंग लंबाई के कारण या कोई नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों वो प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 32वां प्रश्न है दोस्तों, किस अंग में मूत्र बनता है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, गुर्दे या अमाशय। तो मूत्र है दोस्तों वो गुर्दे यानी कि किडनी में है वो मूत्र बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, दाब या फिर वर्षा। तो वायु में जल वाष्प की उपस्थिति को है दोस्तों वो आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 34वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, लोहा, चूना या जस्ता। तो दोस्तों वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो पारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनामिक न्यूक्लिक एसिड या डी न्यूक्लिक एसिड या कोई नहीं। तो डीएनए का दोस्तों वो पूरा नाम है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरीबेरी। तो विटामिन सी की कमी से है दोस्तों वो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन क्रिया में कौन सी गैसें हैं हम ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है CO2, O2, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो श्वसन क्रिया में है दोस्तों वो हम ऑक्सीजन है वो गैस को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, रबड़ या फिर एल्यूमिनियम। तो विद्युत का जो अच्छा चालक नहीं है वो रबड़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है किलोग्राम, लीटर, मीटर या सेकेंड। तो द्रव्यमान का दोस्तों जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 40वां प्रश्न है दोस्तों, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर या वाट। तो लेंस की शक्ति का दोस्तों जो मात्रक है वो डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की गति है दोस्तों वो लगभग है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 42वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है फीमर, टीबिया, रेडियस या ह्यूमेरस। तो मनुष्य के जो शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों वो फीमर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो रक्त के थक्का जमाने में है वो विटामिन के है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है तापमान पर, सतह की प्रकृति पर, समय पर या द्रव्यमान पर। तो प्रकाश का दोस्तों परावर्तन है वो सतह की प्रकृति पर है वो निर्भर करता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा। तो रक्त में जो दोस्तों जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाष्पन, संघनन, गलन या उबालना। तो दोस्तों गैस से द्रव में परिवर्तन को है वो संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अमाशय से, छोटी आंत से, लार ग्रंथि से या फिर मुंह से। तो मानव शरीर में है पाचन की जो दोस्तों शुरुआत है वो लार ग्रंथि से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? ऑप्शन है परागण से, प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से या फिर पाचन से। तो पौधे हैं दोस्तों अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है? ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। हड्डियों और दांतों के लिए है वो कैल्शियम तत्व है वो आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 23, 44, 46 या 22। तो मनुष्य में है कुल 46 है वो गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, वक्र यानी किडनी या अमाशय। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य है दोस्तों वो हृदय का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दांतों में कैविटी किस कारण से होती है? ऑप्शन है शर्करा, फास्फोरस, फ्लोराइड या कैल्शियम। तो दांतों में कैविटी है दोस्तों वो शर्करा के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं स्थायी रूप से? ऑप्शन है 28, 32, 30 या 36। तो मनुष्य के शरीर में है वो दोस्तों कुल 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है दोस्तों वो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने वाले यंत्र में होती है? ऑप्शन है पारा, सोना, तांबा या लोहा। तो शरीर के तापमान को मापने वाले यंत्र में है दोस्तों वो पारे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो हास्य गैस के रूप में है दोस्तों वो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है त्वरण से, संवेग से, जड़त्व से या बल से। तो दोस्तों जो न्यूटन का पहला नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें हड्डी की जांच के लिए प्रयोग होती हैं? ऑप्शन है गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें या बीटा किरणें। तो हड्डियों की जांच के लिए दोस्तों वो एक्स किरणों का है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए और डी, विटामिन बी और सी, विटामिन डी और ई या विटामिन ए और के। तो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों वो विटामिन बी और सी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन्स या एटिसिल कोलाइन हार्मोन्स। तो तनाव हार्मोन्स है दोस्तों वो कोर्टिसोल हार्मोन्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन है प्लाज्मा के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर, आरबीसी के अंदर या डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो हीमोग्लोबिन है वो शरीर के आरबीसी प्लेट के अंदर है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से या सल्फर से। तो दोस्तों जो ओजोन परत होती है वो ऑक्सीजन गैस से है वो बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दबाव मापता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑक्सीमीटर या थर्मामीटर। तो वायुमंडलीय दबाव है दोस्तों वो बैरोमीटर मापता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ऑप्शन है यकृत में, वक्र में, आंत्र में या फेफड़े में। तो रक्त का दोस्तों जो शुद्धिकरण है वो फेफड़े के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
रेखीय गति की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर क्यूब या फिर न्यूटन मीटर। तो रेखीय गति का दोस्तों जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डर्मिस, एपिडर्मिस, सेरोमिस या स्किन। तो मनुष्य की त्वचा की जो ऊपरी परत को है दोस्तों वो एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि शरीर में इंसुलिन स्रावित करती है? ऑप्शन है प्यूटरीज, थायराइड, अग्नाशय या एडिनलिन। तो इंसुलिन हार्मोन से दोस्तों वो अग्नाशय ग्रंथि है वो स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो तापमान मापने के लिए दोस्तों वो थर्मामीटर यंत्र का है वो प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में किस गैस का त्याग होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का। तो श्वसन क्रिया में है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है वो त्याग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है जलन, संक्षारण, निष्कासन या नमीकरण। तो जंग लगने की जो दोस्तों प्रक्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? ऑप्शन में कोई अंतर नहीं है। द्रव्यमान स्थायी होता है, भार स्थायी होता है, दोनों समान होते हैं। तो द्रव्यमान और भार में है दोस्तों द्रव्यमान है वो स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस या निर्वात। तो ध्वनि की गति है दोस्तों वो ठोस माध्यम में है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा यंत्र हृदय की धड़कन सुनने में सहायक होता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्पीडोमीटर या बैरोमीटर। तो हृदय की धड़कन है वो सुनने में स्टेथोस्कोप यंत्र है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या बेरी। तो शरीर में है वो विटामिन ए की कमी से है दोस्तों वो रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन है सोने के अंदर, चांदी के अंदर, तांबे के अंदर या उपरोक्त सभी के अंदर। तो विद्युत धारा का प्रवाह है वो सबसे अधिक है वो चांदी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है चैंपियंस, होमो चैंपियंस, रोजा या गिना। तो मनुष्य का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो चैंपियंस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थायराइड, पीनियल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जल जनित होता है? ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, हैजा या खसरा। तो वो रोग जो जल जनित होता है वो टाइफाइड रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग पुनः उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन है त्वचा, लीवर, फेफड़े या आंत। तो मानव शरीर में है वो त्वचा है वो पुनः उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है प्रोटीन से, वसा से, खनिज से या विटामिन से। तो सबसे अधिक है वो ऊर्जा वसा पोषक तत्व से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, जस्ता या सोडियम। तो दोस्तों जो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है वो सोडियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो रक्त में ऑक्सीजन का दोस्तों जो परिवहन है वो आरबीसी करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य के दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CO2, H2O, O2 या NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो वायु में सबसे अधिक है वो नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि,
एडिनल ग्रंथि या पाइनिल ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि है दोस्तों वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन है वायरस, फंगस, लैक्टोबैसिलस या प्रोटोजोआ। तो दूध को दही में बदलने में है वो लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? ऑप्शन है ठोस, जल या वायु या निर्वात। तो ध्वनि की गति सबसे कम है दोस्तों वो निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की दोस्तों जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर या स्पाइगोमैनोमीटर या बैरोमीटर। तो दोस्तों जो रक्तचाप मापने के लिए है वो स्पाइगोमैनोमीटर है वो प्रयोग में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सूरज की किरणों से विटामिन डी किस अंग द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन है त्वचा के द्वारा, हड्डियों के द्वारा, आंत के द्वारा या आंख के द्वारा। तो सूरज की किरणों से विटामिन डी है दोस्तों वो त्वचा के द्वारा है वो अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन है पारा, सोना, तांबा या जस्ता। तो वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है वो पारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, मच्छर या कवक। तो दोस्तों जो मलेरिया है वो मादा एनाप्लिस नामक मच्छर से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन में कहां से निष्कासित किया जाता है? ऑप्शन है त्वचा से, मूत्र से, फेफड़े से या यकृत से। तो कार्बन डाइऑक्साइड को है वो श्वसन से, फेफड़े से है वो निष्कासित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिए थे? ऑप्शन है न्यूटन ने, वॉटसन एवं क्रिक ने, डाल्टन ने या आइंस्टाइन ने। तो गति के नियम है दोस्तों वो सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पौधे रात में क्या करते हैं? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। तो पौधे हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं क्योंकि रात में है वो सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन बी12। तो वह विटामिन जो जल में घुलनशील नहीं है वो विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं? ऑप्शन है कोलेजन से, केराटिन से, माइलिन से या ग्लूटेन से। तो नाखून है दोस्तों वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मुंह के अंदर, छोटी आंत के अंदर, अमाशय के अंदर या फिर यकृत के अंदर। तो पाचक एंजाइम जो पेप्सिन होता है दोस्तों वो अमाशय के अंदर है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।